लोग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं ऐसी। और दोस्तों, आज आप देख ही रहे हैं, अभी थोड़ी देर बस 5-10 मिनट पहले की खबर है कि यूपी में 10 से 13 जो है, मतलब कल रात 10 बजे से आपका 13 तारीख सुबह तक आपका लॉकडाउन दोबारा लग गया है। तो वो सब हमारे पापों का ही नतीजा है, जो हम बिना मास्क के सड़क पर टहल रहे हैं, उससे ही कोरोना और बढ़ रहा है। हम बिना मास्क के, बिना कानून नियम के सब पूरी मार्केट में ऐसे टहल रहे हैं जैसे कोई भी बीमारी नहीं फैली है, और उसी का नतीजा है केस आज कल 25,000 केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और ऐसा ही बना रहा तो ये 50,000 भी पहुंच सकता है। जब आप जानते हैं ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है तो लापरवाही क्यों कर रहे हैं? मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए। जितना सुरक्षित रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है साथियों, तो आइए अब आज जो हम लेके आए हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास की आगे की पार्ट है। तो पिछले पार्ट में हमने सिख धर्म को देखा था, आपने देखा होगा, और एक मैंने प्रैक्टिस सेट भी डाला था यूरोपियों वाला। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट सिख धर्म का भी डालूंगा, जो सिख धर्म के 10 गुरु हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन। और सिख धर्म में आज कुछ जो पार्ट शेष रह गया है, उसके बाद हम उत्तर मुगल काल पे आएंगे। थोड़ा आपको लग रहा होगा इधर से सर ने शुरू नहीं किया, इधर से शुरू किया है। वो हुआ यह कि मुझे थोड़ा सा दिमाग से निकल गया कि सिख धर्म का पार्ट कुछ छूट गया है, तो वो मैंने फिर बाद में डाला है। तो यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे, फिर यहाँ तक ख़त्म करेंगे, उसके बाद इस पर आएंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ। आप यहाँ से नोट्स बनाइएगा, उसके बाद यहाँ तक नोट्स बना लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मेरा वादा है ये नोट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आगामी परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन ज़रूर कराएंगे। बस इसको पढ़ते रहिए। मैं इसको थ्योरेटिकली भी जितना हो सकता है समझाता हुआ चल रहा हूँ। सीधे सीधे नोट्स बनाने का अब समय गया साथियों, क्योंकि वो ज़्यादातर दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे तो वो निकल जाएगा। पॉइंट वाइज नोट्स तब ज़्यादा समझ में आते हैं जब आपने तथ्यात्मक, मतलब आपने विस्तार रूप से थोड़ा पढ़ा हो। ठीक है ना साथियों? तो मैं इतना विस्तार भी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ा दूँ, उसमें तो बहुत समय लगेगा। तो मैं इतना लेवल लेके चल रहा हूँ कि आपके मेन लेवल बी तक के एग्ज़ाम तक भी क्लियर हो जाए। ठीक है साथियों, आइए शुरू करते हैं। सिख धर्म के जो पार्ट बचा हुआ था उससे शुरू करते हैं। तो साथियों, आपने देखा होगा 10 गुरु आए थे, 10 गुरु के संबंध में जानकारी थी। और गुरु गोविंद सिंह जो हमारे 10वें गुरु थे, उनके बारे में बताया था कि उनकी मृत्यु 1708 में एक अफ़गानी द्वारा छुरा भोंकने से कर दी गई थी। उस अफ़गानी के बाद, मतलब के द्वारा मृत्यु के बाद, हमारे जो सिख धर्म के गुरु थे वो पद समाप्त हो गया था, गुरु पद का। और जो हमारी उनका जो आदि ग्रंथ था, गुरु ग्रंथ साहब जिसको बोला जाता है, उसको ही गुरु माना जाने लगा। तो अब हुआ क्या, सिखों को ये बात समझ में आने लगी कि अब हमको क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। किसके खिलाफ़ करना चाहिए? मुग़लों के खिलाफ़ संघर्ष करना चाहिए। वो बात अलग थी, मुग़ल से संघर्ष तो वो कर ही रहे थे, साथ में अंग्रेज़ एक दुश्मन के रूप में और भी आ जाते हैं। तो फिर उसका नतीजा ये 2 युद्ध होते हैं, आंग्ल सिख युद्ध। जो 2 युद्ध हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा आपको। तो मुग़लों से जो संघर्ष हुआ उसके क्रम में देखते हैं क्या हुआ। तो उसमें सबसे पहले बंदा बहादुर का नाम आता है। बंदा बहादुर का जो कार्यकाल है वो 1708 से 1716। तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, ये गुरु नहीं थे, ये एक सेनापति थे। क्या थे ये? सेनापति। क्योंकि गुरु पद, गुरु गोविंद सिंह अंतिम 10वें गुरु पद समाप्त हो गया था, तो ये सेनापति के रूप में आए। ये गुरु नहीं थे, ये क्या थे? सेनापति थे। इनका मूल नाम लक्ष्मण देव था। माधवदास भी इनको बुलाया जाता है, लक्ष्मण देव और माधवदास भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ से भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए बन गया, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा BBI करके। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने इनको एक नाम दिया था, ये भी पूछा जाता है, वो था गुरु बख्श। क्या बोला जाता है? गुरु बख्श इनको नाम दिया था, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। तो आप बड़ा आसान, गुरु बख्श गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। ये भी इस तरीके से पूछा गया है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि फिर इन्होंने अपना नाम बंदा बहादुर रख लिया। इनका नाम वैसे लक्ष्मण देव था, इन्होंने बंदा बहादुर, मतलब हम भगवान के मतलब अपने गुरु के द्वारा या भगवान के द्वारा भेजे गए उनके दूत हैं, तो बंदा बहादुर इन्होंने अपना नाम रख लिया था। ठीक है साथियों, इस तरीके से इनके नाम के सिलसिले में इतिहास है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनका क्या था, क्षेत्र जो था बेसिकली जम्मू कश्मीर का, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था, वो क्षेत्र पे ये शासन करते थे। जम्मू कश्मीर बेसिकली क्षेत्र आप लोगों ने सुना भी होगा। और क्या हुआ, अब मुग़लों से संघर्ष चल रहा था, तो मुग़ल भी इनसे खुश नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। वो इनको
कोशिश करेंगे पकड़ने की, मारने की। तो फर्रुखसियर, अभी जब मैं उत्तर मुगल काल पढ़ाऊँगा तो फर्रुखसियर एक शासक आता है उत्तर मुगल काल का, उसने क्या किया 1716 में इनको फांसी दे दी दिल्ली में। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि फर्रुखसियर ने इनको फांसी दे दी। उधर हमने पिछले वीडियो में देखा था एक जहांगीर ने फांसी दी थी गुरु को, और एक तेग बहादुर गुरु को दी थी औरंगजेब ने। आपने रामदास और आपने औरंगजेब के बारे में तेग बहादुर के बारे में देखा था कि उनको फांसी किसने दी थी, औरंगजेब ने। पिछले वीडियो देखेगा तभी इससे कनेक्ट कर पाएंगे आप। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा समय गया, मुगलों संघर्ष जारी रहा। इसके बाद मुगल मतलब बंदा बहादुर के बाद थोड़ा सा सोचा जाने लगा अब क्या किया जाए। होता क्या हुआ क्या था, इसके पीछे एक कहानी है छोटी सी, उसको मैं छोटा सा शॉर्ट में समझाना चाहूँगा आपको मित्रों। अगर आपने देखा हो, अगर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बता दूँ ज़्यादा सही है। ये देखिए, ये आपका अगर थोड़ा सा कोई उसमें इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये आपका भारत का नक्शा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ये जो क्षेत्र था अफ़गानिस्तान क्षेत्र था, और ये क्षेत्र जो था ये मराठों का क्षेत्र था। महाराष्ट्र गुजरात वाला जो एरिया था उधर साइड बेसिकली। और इधर क्या था, मुग़ल थे। इधर क्या थे, दिल्ली में कौन था, मुग़ल था। यहाँ मराठा, यहाँ अफ़गानिस्तान। तो तीसरी पानीपत की लड़ाई जब हुई, किसके बीच हुई थी आपको बहुत अच्छे से मालूम, उसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। किसके बीच हुई थी लड़ाई, अफ़गानी कौन था, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध का क्यों हुआ, और दिल्ली कमज़ोर भी हो रहा था उस समय, तो एक राजनीतिक संघर्ष हुआ, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो जब मराठा पढ़ाऊंगा मैं, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ जिसमें मराठे हार जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, मराठे कमज़ोर होने लगे, सिखों को बढ़ने का मौका मिल गया। यहाँ से सिखों को बढ़ने का मौका मिल गया। सिखों ने क्या किया, मिसलों की स्थापना शुरू की। उसमें बेसिकली 12 मिसलों के नाम आते हैं। तो 12 मिसल जो हैं उनमें से पहले तो मिसलों की संख्या याद रखिए। मिसल मतलब एक ग्रुप टाइप्स के बनने लगे, है ना, एक संस्था, मतलब उसका हेड एक बना दिया उसके। तो 12 मिसलों की स्थापना हुई संघर्ष करने के लिए, किससे, मुग़लों के लिए। फिर क्या हुआ, इन 12 में जो प्रमुख है वो एक भंगी मिसल है। भंगी मिसल में क्या था, पंजाब से अफ़गानिस्तान का क्षेत्र इनके पास था। तो सोचिए, पंजाब पाकिस्तान वाला पूरा क्षेत्र, अफ़गानिस्तान तक का क्षेत्र, तो ये सबसे ताकतवर मिसल था। तो सबसे ताकतवर 12 मिसलों में कौन था, एक ऑब्जेक्टिव बना, भंगी मिसल था। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। सबसे ताकतवर 2 मिसलों का ही जिक्र बेसिकली हम करेंगे यहाँ पर, इन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। सुकेर चकिया दूसरा मिसल था। इस पे एक राजा आता है, प्रमुख राजा, जो उसकी बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सुकेर चकिया मिसल, और कई बार पूछा गया है राजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे, वो थे सुकेर चकिया के। तो राजा रणजीत सिंह जब इसमें आए, जिनका जन्म हुआ था सन 1780 में और मृत्यु होगी 1839 में, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिता का नाम था महासिंह, इनका ये परिचय है। 1780 में इनका जन्म हुआ, महासिंह इनके पिता थे, और ये सुकेर चकिया मिसल के थे। इनके समय की एक घटना हुई। अब अफ़गानियों से क्या हो रहा था, अफ़गानी लगातार खुश नहीं हो रहे थे। वो सोच रहे थे, मतलब भारत अपना विस्तार, भारत क्या मतलब उस समय जो भारतवर्ष था पूरा, सिख अपना विस्तार, पंजाब से कश्मीर, कश्मीर पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान अपना ही था, अफ़गानिस्तान की तरफ अपना बढ़ाव करना चाह रहे थे। तो उसके बीच में संघर्ष हुआ। किसके बीच में हुआ, जमन शाह तथा रणजीत सिंह के बीच में एक संघर्ष हुआ। ठीक है, युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ, जमन शाह इनके मतलब इनसे युद्ध करते भाग गया, भाग खड़ा हुआ, वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो इन्होंने पीछे करके उसको दौड़ाया, और वो दौड़ रहा था, भाग रहा था। तो क्या हुआ, उधर पड़ती थी चिनाब नदी। चिनाब नदी आपको पता होगा, सिंधु रावी, सतलज रावी, ये सब नदियाँ पड़ती हैं वहाँ पर। तो चिनाब नदी पड़ती थी, तो चिनाब नदी में उसकी 12 तोपें गिर गईं। किसकी, जमन शाह की। इन्होंने क्या किया, रणजीत सिंह ने, हम लोग बड़े दयालु आदमी, इन्होंने क्या किया, वो 12 तोपें चिनाब नदी में जो गिरी थीं, रणजीत सिंह ने तोपों को निकलवा दिया, और जमन शाह इससे खुश हो गया। उसने क्या कहा, अब अपना आप विस्तार लाहौर तक कर लीजिए, मतलब जो पाकिस्तान का क्षेत्र अफ़गान के क्षेत्र में था उस समय, लाहौर तक उन्होंने अपना कहा कि आप अपना विस्तार कर सकते हैं। तो अब इनका क्षेत्र जो था प्रभाव का, वो बढ़ने लगा। तो इस रूप में हुआ क्या, इन्होंने 2 राजधानियों का निर्माण कराया। 2 राजधानियाँ अपनी बनाई, ये भी पूछी गई हैं, इनको भी ध्यान से सुनिए। वो राजधानियाँ क्या थीं, एक थी लाहौर और एक थी अमृतसर। तो लाहौर को इन्होंने क्या बनाया, राजनीतिक राजधानी,
और अमृतसर को जाहिर सी बात है वहीं पे गोल्डन टेम्पल था, वहीं पर सिखों ने ज़्यादातर अपना निर्माण कर कराया, तो उसको कौन सी राजधानी बनाया? उसको राजधानी बनाया धार्मिक राजधानी। ठीक है साथियों, तो इन्होंने क्वेश्चन एक यहाँ से उभरता है कि रणजीत सिंह द्वारा राजनीतिक राजधानी कहाँ बनाएगी? लाहौर में। और धार्मिक कहाँ बनी? अमृतसर में। ये भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर क्या हुआ? अब इनसे युद्ध शांत हुआ, फिर क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो जाती है 1839 में। फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलते चलते संघर्ष चलते रहते हैं। लेकिन एक घटना और आती है, अंग्रेज़ों तथा रणजीत सिंह के बीच में युद्ध हुआ, इनके बीच में विवाद हुआ उत्पन्न। उसकी वजह से, विवाद किसकी वजह से हुआ? चार्ल्स मेटकॉफ उस समय गवर्नर जनरल था, उस मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ। युद्ध क्या हुआ? एक विवाद हुआ। उसमें क्या हुआ? अमृतसर संधि हुई। अमृतसर संधि से क्वेश्चन ऑप्शन के रूप में, और संधि का नाम किसके बीच में हुई? तो मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में हुई। और अमृतसर संधि हुई कब? 1809 ईस्वी में हुई, ये भी याद रखिएगा। सतलज नदी के जो पार का क्षेत्र था, मतलब जहाँ से सतलज नदी निकलती थी, आप जानते हैं पंजाब के क्षेत्र से निकलती है, तो उस राकसताल से निकलती है, इसका जन्म हुआ है। तो ये क्या है? उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो रणजीत सिंह, मतलब उधर सीमा हो गई रणजीत सिंह की। अंदर की सीमा, क्योंकि अंग्रेज विस्तार कर रहे थे, अंदर का पूरा क्षेत्र वो किसका हो गया? अंग्रेज़ों का। ये इसके तहत तय किया गया, ये भी पूछा जाता है। ठीक है साथियों, आइए आगे देखते हैं। एक घटना और आती है कि शाह शुजा एक अफ़गानी था, वो क्या हुआ था? इनसे खुश होकर वहाँ से आया, अफ़गानिस्तान क्षेत्र से इनके दरबार में आता है। और जो हम अभी पढ़ाएंगे उत्तर मुगल काल में कि जो आपका कोहिनूर हीरा था, जो नादिर शाह अपने साथ ले गया था, तख्ते ताज जो मयूर सिंहासन बोला जाता है, मोहम्मद शाह के समय ले गया था। मैं पढ़ाऊँगा उसको, जब आगे पढ़ाऊँगा, तो उसके समय जो ले गया था उसको वापस करने का काम भी किसने किया? शाह शुजा ने इनको कोहिनूर रणजीत सिंह को दिया। और ये जो कोहिनूर, इसकी कहानी बड़ी लंबी है। ये कैसे खानों से निकलता है, फिर कैसे मुग़लों तक आता है, मुग़लों से कैसे फिर ये सिखों तक आया, सिखों के बाद अफ़गानिस्तान में गया, अफ़गानिस्तान से सिखों से आया, सिखों के बाद ये कहाँ जाता है? अंग्रेज़ों की महारानी के पास जाता है। तो वो फिर अंग्रेज़ ले लेते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से हो जाता है। फिर 2 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, क्योंकि थोड़ा सा फिर क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई 1839 में। इसके बाद क्या हुआ? इनका साम्राज्य बिखरने लगा। मराठा उधर कमज़ोर ऑलरेडी हो ही गए थे, तो उससे क्या हुआ? बिखराव की तरफ हमारा भारत अंग्रेज़ों के चंगुल में जाने लगा। और लॉर्ड डलहौजी भाई साहब एक आ ही चुके थे उस समय, थोड़े समय बाद। और इनका एक जो आखिरी में सिख में तो बहुत सारे राजा हुए, जो अंतिम राजा कहे जाते हैं वो दिलीप सिंह कहे जाते हैं। बहुत ही मतलब छोटी उम्र में उनको राजा बना दिया गया था। जिंदल एक महारानी थी, उन्होंने उनका संरक्षिका बनी थी उनकी। ये भी मतलब एक पॉइंट याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि दिलीप सिंह अंतिम रूप में राजा बन के आए। द्वितीय संधि में मैं इसको बताऊंगा। तो दिलीप सिंह को क्या किया इन्होंने? संरक्षिका जिंदल बनी थी, तो वो अंतिम राजा हुए इसके बाद सिख धर्म का, मतलब सिख धर्म तो बना रहा, सिख धर्म की जो राजनीतिकरण था वो ख़त्म हो गया, मतलब राजनीति क्षेत्र से वो समाप्त हो गए। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। लॉर्ड डलहौजी अपना जानते हैं, हड़प नीति लेके आया था, वो हड़पने लगा सारे क्षेत्र। तो 1845 से 46 में इनके बीच एक युद्ध हुआ। संधियाँ हुई, लाहौर संधि और भैरववाल संधि, इसका सन याद रखिएगा, और युद्ध का भी सन याद रखिएगा। यहाँ से बस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 45 से 46। देखिए मेंस के लिए अलग पैटर्न है, उसमें ज़्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी प्री लेवल के लिए ऑब्जेक्टिव हमें सारे पकड़ने। तो 45 से 46 के बीच में युद्ध हुआ। लाहौर संधि 1846 में हुई, भैरववाल संधि 1846 में हुई। फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 46। अब 1848 से 49 ये क्यों हुआ? इसका रीज़न ये था, इन दोनों संधि में जो तय किया गया था, जो पेंशन देनी थी, जो पैसा मिलना था सिखों को, वो नहीं दिया गया। इससे सिख नाराज़ हुए, तो द्वितीय युद्ध हो गया। सन याद रखिएगा 1846, लाहौर और भैरववाल संधि। ठीक है, ये दोनों ही संधियाँ हुई हैं यहाँ पर। फिर क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में हुआ। जो दिलीप सिंह मैंने बताया, जो अंतिम राजा थे, उनको 50,000 पेंशन दे के 50,000 पेंशन दे के कहाँ भेज दिया गया? ब्रिटेन भेज दिया गया पढ़ने के लिए, कि जाओ पढ़ो जाके। अंग्रेज चालू थे ही, उन्होंने समाप्त कर दिया राजनीतिकरण सिखों का भी। जानते थे सिख रहेंगे तो हमको परेशान करते रहेंगे। 50,000 पेंशन दे के ब्रिटेन भेज दिया। सिखों का राजनीतिक यहाँ से अंत हो जाता है। ठीक है साथियों, तो सिख साम्राज्य से जुड़ी हुई चीज़ें इतनी थी। इसके बाद के पार्ट में मैं ये चीज़ जोड़ूंगा उत्तर मुगल काल से संबंधित, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।
हम अगले वीडियो में इसको तुरंत डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, अगले वीडियो में इसको डाल देंगे, तो आप उत्तर मुगल काल से जुड़ी हुई चीज़ें देख लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। इस चीज़ का टेंशन नहीं लीजिए कि आज मैंने यहाँ से पढ़ाया है, वहाँ से क्यों नहीं पढ़ाया है। वो कुछ मजबूरी हो गई, मुझे याद रहा कि ये पढ़ाना है लेकिन ये हो गया, तो उस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा। पढ़ेगा इसको अच्छे से तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। मिलते हैं अगले भाग में दोस्तों, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।